हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आज हम डिटेल में एक्सप्लेन कराएंगे और जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे साथ में अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले जानेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है। कि द रेट लॉ इज द डिफरेंशियल इक्वेशन मीनिंग दैट इट डिस्क्राइब द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट पर चेंज इन टाइम। तो ये हमारे पास डेफिनेशन रहेगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। अब सबसे पहले हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है इसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके साथ इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है कि इट मीन्स दैट द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो रेट ऑफ ए रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल किसकी होगी, जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के। उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस केस में जानेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के अंदर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है हमारे पास कि जो उसके अंदर रेट है वो डज नॉट डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले, कंसीडर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन ली हमने कि रिएक्टेंट को चेंज किया किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अब इस केस में हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो हमारे पास रेट जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल, ठीक है ना। इज इक्वल टू के हमारे पास रेट कांस्टेंट और यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर क्या रहेगी, जीरो। अब के यदि किसी की पावर जीरो होती है इट मीन्स क्या लिखोगे आप, उसको के लिख दोगे यहाँ पर। अब इस केस में हमारे पास दैट इज हम क्या लिख सकते हैं बच्चों की, रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, रेट कांस्टेंट के। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसी केस में हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट केस के अंदर कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव दैट। तो हमारे पास माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, रेट कांस्टेंट के इक्वल आ गया। अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए कि माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी, डी टी को इधर ले आए बेसिकली बच्चों। अब उस केस में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड के अंदर इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर से भी और इधर से भी। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस रिएक्टेंट, ये हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, तो ये बच गया। तो के हमारे पास एज इट इज रहेगा क्योंकि ये रेट कांस्टेंट होता है। उसके बाद यदि डी टी की बात करें तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, हमारे पास टी प्लस क्या लगा दोगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा दोगे, इक्वेशन नंबर बन जाएगी 2। अब इस केस में हम क्या लिखेंगे बच्चों कि वेयर सी इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल फॉर किसके लिए है, इंटीग्रेशन के लिए। अब यहाँ पर कर्व देख लीजिए, हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और रेट के बीच में जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा बेसिकली एक, यहाँ पर ये ऐसे देख सकते हैं आप। उसके बाद इस केस में पूछा गया बच्चों कि फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन, जब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन होगी टाइम उसमें इज इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, इसको आप आर नोट से डिनोट कर दोगे। अब इस केस में देखिए बच्चों इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम की वैल्यू 0, तो ये वाला 0 हो गया। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आ गई, हमारे पास सी की वैल्यू निकल के आ गई और सी की वैल्यू भी क्या निकली, माइनस आर नोट, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर नोट। अब इसी आर नोट की वैल्यू को आपने फर्दर किस में पुट करना है, जो ऊपर वाली हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देते हैं इस सी की वैल्यू को। तो हमारे पास माइनस आर इज इक्वल टू के टी एज वेल था, सी की वैल्यू क्या निकली थी, माइनस आर नोट। अब इस केस में बच्चे हमने क्या किया, साइन कन्वेंशन कर दिए, जो नेगेटिव वाले थे वो पॉजिटिव वाले हो गए, जो पॉजिटिव वाले थे वो क्या हो गए, नेगेटिव वाले। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कर्व बनेगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। अब यहाँ पर ये k की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इट मीन्स जो स्लोप बनेगा हमारे पास वो नेगेटिव स्लोप बनेगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 कैन बी आल्सो राइट डाउन, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, के टी। अब इसको उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आर नोट माइनस क्या कर दोगे, आर,
ठीक है ना। अब जो स्लोप बन के आया बच्चों, देखो आर के बीच में कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और टाइम के बीच में, तो ये क्या बना, नेगेटिव स्लोप, क्योंकि के की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। और जो ये पॉइंट रहेगा हमारे पास, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कर्व है जो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो ये हमारे पास जो बेसिकली बच्चों बन के आया यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन फॉर ए जीरो ऑर्डर। तो हमारे पास जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसको हम क्या मानेंगे बच्चों, T1/2 या फिर T0.5। अब इसकी जो डेफिनेशन रहेगी हमारे पास वो क्या रहेगी, इट इज़ द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट बिकेम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी उसकी इनिशियल वैल्यू से। दिस इज कॉल्ड इज ए हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। अब इस केस में आपने क्या लिखना है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों, अब जीरो ऑर्डर के लिए आपने क्या निकाला था यहाँ पर, T इज इक्वल टू 1/k, हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट माइनस क्या है, कंसंट्रेशन जो हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। अब इस केस में एट ए टाइम T1/2 किया आपने, जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगी, R0 डिवाइड बाई 2। अब ये सारी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर, तो हमारे पास T1/2 1/k, और ये क्या है हमारे पास R0 की कंसंट्रेशन माइनस R0 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 में से ये माइनस हो जाएगा बेसिकली बच्चों, तो हमारे पास क्या बनेगा, T1/2 इज इक्वल टू R0 डिवाइड बाय 2k। तो हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, एक तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का फॉर्मूला ये बना था, और सेकंड हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, हाफ लाइफ और ए जीरो ऑर्डर। तो दोनों ही फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, इस पे बेस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड है ये भी, कि इन दिस क्लास द रिएक्शन ऑफ ए रेट या द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द, किसके प्रोपोर्शनल होगी, फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर। जो फर्स्ट पावर है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट आर की। अब यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे दी फॉर ए रिएक्शन, कि रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट के अंदर। अब वहीं पर क्या लिखना है आपने, फर्दर फिर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन विल बी, तो हमारे पास रेट इज इक्वल टू डिफरेंशियल कर दोगे माइनस dr/dt, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इज इक्वल टू k, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट की पावर रहेगी 1। अब इस केस में आपने फर्दर फिर क्या करना है बच्चों, कि जो हमारे पास रेट है, रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, y इज इक्वल टू mx के इक्वल होगी। अब इस केस में हमारे पास देखिए माइनस dr/dt इज इक्वल टू KR। अब यहीं से आपने क्या करना है, R की कंसंट्रेशन को नीचे ले आओगे, dt को उठा के ऊपर K के पास ले जाओगे, तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डिवाइड बाय हमारे पास R इज इक्वल टू K dt। अब इस केस में आपने फर्दर क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, नेगेटिव साइन को भी बाहर लिख लेंगे। तो हमारे पास जो कर्व बनेगा किसके बीच में, यहाँ पर रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के बीच में, वो क्या बनेगा बेसिकली बच्चों, एक स्लोप बनेगा, याद रखना आपने इसको। तो हमारे पास इंटीग्रेशन करके क्या आ गया यहाँ पर, नेचुरल रिएक्टेंट, ये इसकी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KT प्लस C। अब C हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जैसा कि हमने जीरो ऑर्डर के अंदर किया, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर मान लिया 3rd। अब फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए टाइम होगा 0, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। अब इस केस में बच्चों ये सारी वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पर देखिए इस केस में R की जगह पर आपने क्या कर दिया, R0, टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो यहाँ से आपके किसकी वैल्यू निकल के आ गई, कंसंट्रेशन, या यहाँ हमारे पास क्या है, C है यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस नेचुरल लॉग R0। ये इक्वेशन नंबर क्या यूज़ करेंगे, इसको हम 3rd के अंदर पुट कर देंगे इसको वंस अगेन। अब हमारे पास देखिए इस केस में माइनस ln रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KT माइनस हमारे पास ln R0। अब इस केस में बच्चों क्या करोगे आप, साइन कन्वेंशन कर देते हैं, साइन कन्वेंशन करने से जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास y इज इक्वल टू C प्लस mx बन जाएगा इसमें। अब हमने यहाँ पर एक कर्व बनाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कर्व है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लिया गया है। तो हमारे पास किस किस के बीच में है, ln R और टाइम के बीच में। अब जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि k की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है, स्लोप नेगेटिव हुआ, नीचे की तरफ गिर रहा है। यहाँ पर हमारे पास इसको क्या लिखोगे, ln R0।
अब इस केस में आपने क्या किया, देखो बच्चों, इस केस में फिर साइन हमने क्या लिखा, जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसको उधर लेके गए और ये ln वाले को इधर साइड में लेके आए, तो हमारे पास क्या बन गया, KT इज इक्वल टू ln कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन है माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर KT, अब ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, log m माइनस log n, तो ये किसके इक्वल होता है, log m डिवाइड बाई n के। तो मैंने क्या कर दिया, ln r0 डिवाइड बाई r, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस केस में सबसे पहले आपने समझना है कि जो हमारे पास इक्वेशन कौन सी बन के आई है, y इज इक्वल टू mx के इक्वल आ गई। तो हमारे पास जो कर्व बन के आ गया नेक्स्ट वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ln r0 डिवाइड बाई r और टाइम के बीच में। तो यहाँ पर k की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन स्लोप क्या बनेगा, बेसिकली ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव स्लोप बनेगा। अब इस केस में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो हमारे पास ln है ये किसके इक्वल होता है, यदि बात करें तो ये इक्वल होगा हमारे पास 2.303 log के। तो KT इज इक्वल टू 2.303 log r0 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, ये आप कर दोगे। अब इस केस में हमारे पास देखिए यहाँ से फिर एक कर्व बनेगा कि log r0 डिवाइड बाई r, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, अब इज इक्वल टू KT एज इट इज है 2.303 को नीचे ले जाओ, तो इक्वेशन नंबर बन गई 4। अब इस इक्वेशन को भी आप क्या बोलोगे, बेसिकली y इज इक्वल टू mx, ये हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू mx। अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो किस किस का बनेगा, हमारे पास log r0 डिवाइड बाई r और किसके बीच में, टाइम के बीच में, क्योंकि k की वैल्यू पॉजिटिव आई तो हमारे पास जो स्लोप बन के आया, स्लोप क्या बना हमारे पास, k डिवाइड बाय 2.303, तो ये पॉजिटिव स्लोप रहेगा। अब इस केस में जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 4th बनी है उसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं कि नेचुरल r, हमारे पास नेचुरल लॉग है ये। अब इसमें दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन रहेगी रिएक्टेंट की, इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये क्या है हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट ln r0 माइनस KT। अब इसमें बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू में चेंज कर देते हैं भाई, तो ln को किस में चेंज करोगे, ln इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है हमारे पास 2.303 log के, ठीक है ना। अब इसकी फर्दर वैल्यू पुट करके इसको आगे प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया बेसिकली बच्चों log r, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू log r0, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट माइनस KT डिवाइड बाय 2.303। ये 2.303 कहाँ से आया, यहाँ से आया बेसिकली बच्चों। अब y इज इक्वल टू c प्लस mx बन गई। अब यहाँ पर भी आपने इसका कर्व बनाना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में नेगेटिव हमारे पास k की वैल्यू क्या है, नेगेटिविटी मीन्स क्या बनेगा, नेगेटिव स्लोप बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। अब ये हमारे पास log r, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट टाइम के बीच में, तो दिस इज ए log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, दो जो स्लोप बन के आया माइनस क्या बना हमारे पास k डिवाइड बाय 2.303, तो ये इसका ग्राफ रहेगा। उसके बाद है हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो इस केस में जो टाइम है हमारे पास वो क्या रहेगा, T1/2 या फिर T0.5, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K, तो log हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला हमारा ऊपर से बना था बेसिकली बच्चों। अब इसमें आप क्या करोगे, टाइम की वैल्यू को पुट कर दोगे, T को कर दोगे हाफ, और जो हमारे पास R है दिस इज ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, T को हम क्या कर देते हैं T हाफ। अब इस केस में देखिए T हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K log। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, दिस इज ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट R0 डिवाइड बाय, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास R0 डिवाइड बाय 2 चला जाएगा बेसिकली बच्चों ऊपर की तरफ। अब यहाँ से R0 क्या हो गया, कैंसिल होने से हमारे पास क्या बचा, log 2। अब जो log 2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेसिकली 0.3010। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर देते हैं, तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K मल्टीप्लाई बाय 0.3010। अब जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय K, कि हैंस द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट्स हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। क्या बताया गया कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है इसका हाफ लाइफ जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट होगा किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास यदि बात करें कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास क्या था, जो T हाफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंटीग्रेटेड लॉ जो हमने आपको जीरो ऑर्डर कराए और साथ में सभी कर्व्स कराए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद जय भारत। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा, उसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद जय भारत।